साथियों, सावन मास का चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ने वाला है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 12 अगस्त श्रावण मास के चौथे सोमवार के दिन महादेव के मंदिर जाकर शीघ्र विवाह कराने वाली इस छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न करें। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से आपकी कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन भी तत्काल खुलेगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का महादेव की कृपा से अवश्य योग बन जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में बताए गए उपाय को यदि आप अंत तक देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं और बताए गए विधि से कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपके बच्चों के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि श्रावण मास में किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। भगवान शिव अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं और खासकर विवाह इच्छुक जातकों के लिए तो श्रावण माह वरदान है। तो आप इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। साथियों, जन्म कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है, जबकि आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छे घर से होते हैं, अपना खुद का उनका व्यापार होता है, अच्छी नौकरी होती है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी होती रहती है। यदि आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो साथियों, श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन शीघ्र विवाह कराने वाली इस चमत्कारी प्रयोग विधि को महादेव के मंदिर जाकर के किस प्रकार से आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उपाय को करने की संपूर्ण जानकारी विधि पूर्वक समझ लेते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो जाए, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर बात नहीं बने, तो श्रावण मास के चौथे सोमवार को यानी 12 अगस्त के दिन महादेव के मंदिर जाकर इस प्रयोग विधि को संपन्न कर दें। इस प्रयोग को जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं भी अपने लिए कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न कर दें। श्रावण मास के चौथे सोमवार यानी 12 अगस्त को सुबह 5 या 6 बजे के आसपास उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित कर दें। आपके घर के मंदिर में जो भी देव शक्तियां विराजमान हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें और जो भी आपका मनोभाव है शीघ्र विवाह के लिए अपनी मन की अर्जी घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवताओं के चरणों में रख दें। और देखिए, उपाय बताने से पहले मैं बता दूं, आप जिस दिन भी उपाय करते हैं उस दिन प्रयास करें कि झूठ बिल्कुल न बोलें। क्रोध करने से बचे तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल आपको परहेज करना है। क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी आप उपाय करते हैं उसका का पुण्य बल जो होता है वह क्षीण हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता के चरणों में अपनी अर्जी रखने के बाद आपको यह विशेष कार्य प्रारंभ करना है। तो इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी स्टील के बर्तन में या किसी चांदी के पात्र में 1.25 ग्राम शहद लेना है, 2 लौंग ले लेनी है, 1 लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और साथ ही 1 पान का पत्ता ले लेना है। ये सामग्री लेने के बाद आसपास में किसी भी महादेव के मंदिर चले जाएं। अब शहद और पान का पत्ता लेकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके महादेव के समीप जो भी शिव पंचायत है वहां बैठ जाए और पूर्ण भाव से, सच्ची निष्ठा से अपने शीघ्र विवाह की जो अर्जी है उसे महादेव के चरणों में रखें कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष नजर है, किसी भी प्रकार का नजर दोष या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, तो उससे मुक्ति दिलाना और शीघ्र विवाह होने का योग बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। आप खुद ये प्रयोग विधि कर रही हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करने के पश्चात जो 1.25 ग्राम आप शहद लेकर के गए हैं उससे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव का अभिषेक कर देना है। उसके बाद शुद्ध जल से पुनः महादेव का अभिषेक कर देना है। इतना करने के बाद जो पान का पत्ता आप लेकर गए हैं उसे अपने हाथ में ले लीजिए।
उस पत्ते पर 1-2 बूंद शहद डालिए और शहद के ऊपर आपको 2 लौंग रखकर इस पान के पत्ते को अपने सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में पान के पत्ते को रखकर पूर्ण भाव से, पूर्ण निष्ठा से महादेव से प्रार्थना करें। यदि लड़का या लड़की खुद कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, और यदि माता या पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि है देवाधिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, ग्रह दोष या कोई भी बंधन दोष है जिसकी वजह से इसके विवाह में बाधा बनी हुई है, तो इस बंधन से मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। फिर बोलना है कि हे महादेव, सावन मास की इस पवित्र वेला में मैं आपकी शरण में आया हूं या मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे खाली हाथ मत भेजना। इसी प्रकार से विनम्र भावपूर्ण आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद उस पान के पत्ता को शिव जी की जलहरी में रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, नीचे से जिस दिशा से जल निकलता है उसके बीच में रख दीजिए और आसन पर बैठकर श्री गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कंटकांतम सुदुर्लाभ्यम यदि। इस मंत्र को आप अच्छे से सुने, इसे याद कर लें, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करके पूर्ण भाव से सच्चे मनोयोग के साथ महादेव से प्रार्थना करें। साथियों, ये कुछ ऐसे विशेष एवं विशिष्ट दिन होते हैं जो मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकते हैं और किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करके शीघ्र विवाह होने का योग बना देते हैं। तो साथियों, अंत में आपसे छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी शेयर करने से हो सकता है वीडियो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसे बहुत ऐसे उपाय की सख्त आवश्यकता है, तो वो भी इस उपाय को करके लाभान्वित हो सके होगा और उसकी जो आत्मीयता है वो आपको बहुत आशीष देती है। इसी तरह के उपाय के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ओम गौरी शंकराय नमः के साथ अपनी राशि जरूर लिखिएगा। महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। ओम गौरी शंकराय नमः।